नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर ठाकुर कच्छ गुजरात से। वेलकम टू माय चैनल किशोर टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है ये मेरे पास सीमेक्स कंपनी का होम थिएटर रिपेयरिंग में आया हुआ है। आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉडल आता है। ये सीमेक्स कंपनी है, इसमें ये ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है और आप देख सकते हो इसमें वूफर की आवाज़ भी आ रही है। ये आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका ये आउटपुट स्पीकर जो रहता है वो नहीं बज रहा है। मैं अभी इसका वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक ग्राउंड में दिया, ये ग्राउंड, ठीक है। थोड़ा दूर से लगा रहा हूँ। ये 4 स्पीकर है, ये वाला 1 2 3 4। आप देख रहे हो इसमें हमिंग आ रहा है। इसमें भी आप देख सकते फटी फटी आवाज आ रही है। ये देख सकते हैं, ऐसा फटा फटा आवाज आ रहा है। इसमें भी वैसे ही आवाज आ रहा है। और ये वाला तो शॉर्ट ही है। ये इनपुट है, लाइन इन, ऑडियो इन, ऑक्स, और ये चारों स्पीकर आउटपुट का है, जो कि इसका पूरा हमिंग आ रहा है। ये आईसी फेल है, इसमें फटी फटी आवाज आ रही है, मतलब इसकी भी आईसी फेल है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है। आईसी खराब है या और कुछ पार्ट खराब है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, हेल्पफुल रहेगा। जो जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, नए टेक्नीशियन भाई है, उसको बहुत ही फायदेमंद रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। मैं खोल के अभी इसको मैं वोल्ट सब कुछ मेजर करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हो आप, ये मैंने होम थिएटर का पूरा सर्किट बाहर निकाल लिया है और ये इसका पीसीबी है। ऊपर काफ़ी बड़ा है। आउटपुट आईसी 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई की आईसी है। ये दोनों स्पीकर की है। एक स्पीकर में 2 स्पीकर बज रहे हैं। तो मैंने चालू करके देखा तो ये 2 आईसी बहुत ही ओवर हीटिंग हो रहा है। ये भी खराब है और ये भी खराब है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये दोनों आईसी चेंज करने के बाद भी इसमें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आजकल पीसीबी ऐसी आ रही, कोई मार्किंग कोड पीछे नहीं दिया हुआ रहता है। आप देख सकते हो इसमें ये वॉल्यूम, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये इसका ट्रांसफार्मर है अंदर। ये किट तो काफ़ी अच्छी आती है। तो चलिए अभी मैं आईसी दोनों को चेंज करते हुए आपको मैं पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा।
दोस्तों पहले इसके लेग जो रहते हैं वो सही करना पड़ता है ताकि निकालने में काफ़ी आसानी मिले। आप देख सकते हो, अगर इस तरह से आप आईसी निकालोगे तो ट्रैक टूटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो बिना सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। दोस्तों मैं हमेशा डिश सोल्ड यूज करता हूँ, क्योंकि पंप में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। मैं हमेशा ऐसे ही निकलता हूँ, छोटी आईसी हो या मैंने आईसी बड़ी क्यों ना हो टीवी की, मैं इसी तरह से आईसी हमेशा निकलता हूँ। खराब नहीं किया था हमारे को। दो आईसी खराब, ये देख सकते हो, ये पूरा शोल्डर निकला, ये देख सकते हो दोनों को दोनों। बीस 30 2030A। तो चलिए इसको अभी दोनों आईसी हम लोग नए डालेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा स्किप करूँगा, क्योंकि लगातार शूटिंग चालू रहेगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपकी भी एमबी ज़्यादा लगेगी। दोस्तों अभी इसको मैं सोल्डिंग करने जा रहा हूँ। दोस्तों काम ऐसा करें यहाँ पे कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियो आईसी के करीब गंदगी रहेगी तो हमिंग आएंगे और आईसी उड़ने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो सोल्ड करने के बाद इनर से पूरा फ्लक्स को क्लीन कर दो। ये देखो फ्रेंड्स, अब कोई कह नहीं सकता इसमें आईसी डाली हुई है। तो चलिए अभी चेक करते हैं कि आवाज़ आया नहीं आया। तो दोस्तों आखिर इसमें हमने दोनों आईसी डाल दी है 2030A। तो देखते हैं अभी इसमें आवाज़ आया नहीं आया। ये बूफर तो ऑलरेडी चालू था, ये चालू। आवाज़ को थोड़ा फास्ट करता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। अभी सेकंड स्पीकर चेक करेंगे। ये भी चल रहा, अभी
तीसरा चेक करेंगे। अभी चौथा चेक करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड, ये वूफर भी चल पड़ा, दोनों आईसी कंप्लीट रेडी हो गया और स्पीकर भी चारों कंप्लीट हो गया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।